मेरा नाम चेरी है। मेरी उम्र 20 साल है। यह कहानी जून 2017 में शुरू हुई जब मैं अपनी बीटेक पढ़ाई पूरी करने के बाद एग्ज़ाम दिए थे। मैं घर में फ्री रहता था। का रिज़ल्ट आने में 2 महीने का समय बाकी था। मेरी हर रोज़ की दिनचर्या एक जैसी थी। सुबह मैं कॉलेज जाता था और शाम को आने के बाद जिम में चला जाता था। पिछले 4 साल से मेरी यही रूटीन चल रहा था। लड़कियों के बारे में कई बार सोचा था, मगर मुझे मेरी उम्र की लड़कियां ही ज़्यादा पसंद थीं मुझे। खासकर भाभी या शादीशुदा औरतें ज़्यादा पसंद थीं जो मुझसे 4-5 साल बड़ी होती थीं। यार, जिसका शरीर मेरी पसंद का होता था। जैसे औरतों मेरी ज़्यादा रुचि होती थी। मेरी प्रेमिका भी कई सारी रही थी और कई औरतों से बात भी होती थी, मगर प्रेम करने का मन उन्हीं के साथ करता था जिनका शरीर मेरी पसंद का होता था। एक दिन मैं ऐसे ही घर पर था और मेरी माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। थोड़ी थोड़ी आवाज़ माँ की मुझे भी सुनाई दे रही थी, जैसे कि वह किसी के घर आने के बारे में बात कर रही थी। कुछ देर बाद माँ मेरे पास आई और बोली, तुम्हें रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तुम्हारे मामा मामी इंदौर से आ रहे हैं। ट्रेन 1 घंटे में स्टेशन पर पहुंचेगी। मैंने माँ से पूछा कि मेरे मामा और मामी कोई है ही नहीं, फिर यह कौन से आ रहे हैं। फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि वह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में तुम्हारे मामा लगते हैं। जून का महीना था तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मैं तैयार होकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे बाद स्टेशन पर पहुंच गया और वहीं प्लेटफार्म पर इंतज़ार करने लगा। माँ ने मुझे उनका फ़ोन नंबर दिया था ताकि मैं उनसे फ़ोन पर बात कर सकूं। मैंने उनको पहले कभी देखा ही नहीं था। मैं वहीं इंतज़ार करने लगा। उसके बाद ट्रेन आई और मैं इंतज़ार करने लगा कि कब वह लोग कब आएंगे मेरे सामने। इतनी भीड़ में उन दोनों को पहचान पाना भी आसान काम नहीं था, क्योंकि मैं उनसे पहले कभी मिला ही नहीं था। कुछ देर बाद मैंने फ़ोन किया और पूछा कि वह दोनों कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वे स्टेशन के बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मैंने भी स्टेशन से बाहर जाकर उनका इंतज़ार करने लगा। काफ़ी लोग आ और जा रहे थे। कुछ देर बाद मेरी नज़र सामने से आ रही औरत और एक मर्द पर पड़ी। मैंने फ़ोन किया तो उसके फ़ोन उठाया और मैं समझ गया कि वही मामा और मामी हैं। उनके पीछे ही आ रहे हैं। उनके पास जाने लगा और मामी मेरे सामने पहुंच गई। मैंने उनको नमस्ते किया और कहा, मैं चेरी हूँ। माँ ने मुझे आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। मामी मेरी आंखों में देख रही थी। मामी ने मुझे पूछते हुए कहा कि तुम बलदेव के लड़के हो? तो मैंने कहा, हाँ, मैं ही बलदेव का लड़का हूँ। और मैं मामी को देखे ही जा रहा था। मामी का रंग सांवला था। उसने टाइट जीन्स पहनी हुई थी और टॉप डाला हुआ था। मामी का कद 5 फीट 7 इंच था और मेरा मन उनको देखकर मचलने लगा था। मेरा काफ़ी भाभीियों के साथ बातचीत है, मगर ऐसी औरत मुझे आज तक नहीं मिली। उसके पीछे मामा उनका सामान उठाकर चल रहे थे। मामी के हाथ में एक बड़ा बैग था, तो मैंने उससे मामी के हाथों से बैग लेकर चल पड़ा। मैं मामी के साथ और मामा भी हमारे साथ चल रहे थे। मेरी नज़र मामी के शरीर पर ही जा रही थी। मामी दिखने में बड़ी ही मस्त लग रही थी। मामी की तरफ देखता और मामी भी मेरे तरफ देख रही थी। मैं मामी को देखकर स्माइल कर देता और मामी भी मुझे देखकर मुस्कुरा दे रही थी। मामा हमारे पीछे चलने लगे। हम गाड़ी में बैठे और घर पहुंच गए। घर पर माँ उनको देखकर बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैं मामा और मामी के साथ मैं बैठ गया। ना चाहकर भी मेरी नज़र बार बार मामी को देखे जा रही थी। मैं मन ही मन सोच लिया था कि मैं मामी को पटाकर ही रहूँगा। वैसे तो लड़कियों के मामले में मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है। सुबह से दोपहर हो गई तो माँ ने खाना लगा दिया और हम सब खाना खाने बैठ गए। मैं खाना खाते खाते मामी को ही देख रहा था और मामी भी मेरी तरफ देख लेती थी। और दिन बीत गया। रात हुई। गर्मियों के दिन थे तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया।
नहाकर मैंने तौलिया लपेट लिया और बाहर आया तो सामने मामी आ गई। मुझे देखकर हंसने लगी। तुम बिना कपड़ों की सिर्फ तौलिया लपेट कर क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा, मामी बस कपड़े पहनने के लिए ही जा रहा हूँ। मामी की नज़र जैसे मेरे शरीर को ही निहार रही थी। मैं अपने कमरे में गया और निकर तथा टी शर्ट अलमारी से निकालने लगा। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। मैंने तौलिया उतारा और निकर पहनने लगा था कि तभी लाइट आ गई। मैंने देखा कि मामी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थीं। 15 सेकंड तक मामी मेरी तरफ देख रही हैं और मुस्कुराकर अंदर आईं। अपना बैग खोला, उनमें से अपना तौलिया और कपड़े निकाले और मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराईं। फिर बाथरूम की तरफ चली गईं। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और ड्राइंग रूम के बाहर बैठकर टीवी देखने लगा। तभी मामी बाहर आईं। गुलाबी रंग का नाइटी सूट पहने हुए सुंदर लग रही थी। मामी मेरे पास आकर बैठ गई। मामी ने बातें करना शुरू ही किया था कि तभी मेरे पापा बाहर से आ गए। मैंने मामी से कहा, शायद मेरे पापा आ रहे हैं। उनके बाद मैं, पापा और मामी वहीं ड्राइंग रूम में ही बैठकर बातें करने लगे। मेरा ध्यान बातों पर नहीं, बस मामी पर ही था। मामी भी मुझे ही देख रही थी। कुछ देर बाद हमने खाना खाया और मैं छत पर टहलने के लिए चला गया। मामा भी पापा के साथ ही बात करने में लगे हुए थे और माँ मेरी मामी के साथ बातें कर रही थी। मामा और पापा कुछ देर बाद बाहर चले गए। मैं ऊपर छत पर ही था और तभी मामी ऊपर आई और बोली, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहल रहा था। फिर मेरी मामी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। मामी के काफ़ी पास खड़ा था। मेरा मन इतना बेचैन हो गया था कि इसको छिपाने के लिए एक तरफ घूम गया। तो मामी ने पूछा, क्या बात हो गई मेरे प्यारे चेरी? मैंने कहा, आप मुझे प्यारी चेरी क्यों कह रही हैं? मामी ने कहा, तुम मेरे इकलौते भांजे हो। तुम्हारी माँ ने मुझ पर फ़ोन पर तुम्हारे बारे में बातें करती रहती हैं। मैंने मामी से कहा, मामी मुझे माफ़ कर देना। मामी ने पूछा, किस लिए माफ़ी मांग रहे हो? तो मैंने बताया, जब लाइट बंद थी तो मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े बदल लूं और मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया और अचानक से लाइट आ गई। उसके बाद फिर आप आ गई। मेरी बातें सुनकर मामी हंसने लगी। वह कहने लगी, मामी से क्या शर्माना। मामी धीरे धीरे मुझसे घुल रही थी। फिर मैंने मामी से उन दोनों की शादी के बारे में पूछा तो मामी ने बताया, उनकी दोनों की शादी 1 साल पहले हुई थी। वह इंदौर में नौकरी करते हैं और उनका काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इसलिए वह मेरे पापा के पास आए हैं। मामी ने फिर मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लिया। फिर मामी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे कंधे पर जो टैटू बना है वह मुझे बहुत पसंद है, मुझे वह टैटू देखना है। मैंने मामी से कहा कि उसके लिए मुझे अपना टी शर्ट उतारना पड़ेगा। तो मामी ने कह दिया कि उतार दो, फिर तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? फिर मैंने अपना टी शर्ट उतार दिया। मामी मेरे कंधे पर बने शेर के टैटू को देख रही थी। मामी उस टैटू पर अपना हाथ फेर रही थी। मामी ने कहा, तुम्हारी शरीर तो बहुत मजबूत और दुरुस्त है, तुम जिम जाते हो क्या? मैंने कहा, हाँ। मामी बोली, तुम्हारे टैटू बहुत सुंदर लग रहे हैं, तुम पर काफ़ी जच भी रहा है। मामी मेरे करीब ऐसे खड़ी थी जैसे प्रेमी प्रेमिका हो। उनकी आंखों में मुझे प्यार की बेताबी साफ साफ नज़र आ रही थी। मैंने मामी से कहा, अब टी शर्ट पहन लूँ क्या? मामी बोली, हाँ, और तुम मुझे अकेले में पूनम बुलाना चाहो तो बुला सकते हो। मैंने कहा, ठीक है पूनम। मामी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने मामी को मना कर दिया। मामी बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई तो ज़रूर होगी। मैंने कहा, कोई नहीं है मामी, आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसको मैं अपना प्रेमिका बना सकूं। तो पूनम बोली, तुम्हें किस तरह की लड़कियां चाहिए?
मैंने कह दिया कि आपके जैसी। वह बोली, तो बना लो फिर। यह सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने पूनम से कहा, आपका नाइट सूट बहुत मस्त लग रहा है। मामी ने कहा, मेरे पास और भी कपड़े हैं, मैं तुम्हें नीचे चलकर दिखाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। फिर माँ ने नीचे बुलाने के लिए आवाज़ लगा दी। चाय पीने का वक्त हो गया था। अब सब एक साथ बैठकर चाय पीने लगे। मामी मेरे सामने ही बैठी थी। उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव के नीचे से कुछ टच हो रहा है। मैंने थोड़ा नीचे की तरफ झुक कर देखा तो मामी मेरे पाँव को स्पर्श कर रही थी। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद सब अपने कमरे में चले गए और मामी मेरे कमरे में आ गई, क्योंकि उनका कुछ सामान मेरे कमरे में पड़ा हुआ था। मामी मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और लगातार मेरी तरफ ही देख रही थी। मामी मेरे नज़दीक आना चाहती थी, लेकिन अभी मैं इतना कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि माँ पापा पास में ही थे। मैं मामी को और तड़पाना चाहता था। मैं मामी से इसलिए ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर रहा था। मामी अपने बैग में से सामान निकालने लगी और मुझे अपने कपड़े दिखाने लगी। उनके स्कर्ट, जीन्स, नाइट मिनी स्कर्ट काफ़ी मस्त लग रहे थे। मैंने मामी से पूछा, आप मिनी स्कर्ट भी पहनती हो? वह बोली, बस एक बार पहनी थी, उसके बाद कभी नहीं पहनी। मामी की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरे से 1 साल बड़ी थी, पर लगती मेरे से कम उम्र की थी। फिर मुझे पापा और मामा की आवाज़ आई। हम बाहर आए तो देखा कि मामा ने दारू पी रखी थी। मुझे देखकर हैरानी हुई कि मामा दारू भी पीते हैं। माँ बोलने लगी, काफ़ी टाइम हो गया है, तो सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मामा और मामी मेरे कमरे में सोने के लिए चले गए। मामा और पापा अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अपने ड्राइंग रूम में जाकर लेट गया। फिर मैंने पूनम के फ़ोन पर मैसेज किया और साथ में ही उसने जवाब दिया। मैंने पूनम से कहा, जब मामा सो जाए तो मेरे पास ड्राइंग रूम में आ जाना, तो वह मना नहीं की। फिर मैं पूनम से मैसेज पर चैट कर रहा था। उसने बताया कि मामा हर रोज़ दारू पीकर आता है, मामी से ढंग से बात नहीं करता, बस अपने नशे में धुत रहता है। 1 साल हो गया शादी किए हुए, प्यार का एक पल भी उन्होंने मेरे साथ नहीं बिताया। पूनम ने मुझसे उसके और मामा के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताया। मामी बोली, मैं आपसे एक बात बोलूं? मैंने कहा, हाँ जी बोलो। मामी बोली, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मामी ने कहा, तुम्हारे मामा ने आज तक मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, वो बस दारू के नशे में चूर रहते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जी भरकर प्यार करूँगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। तो मामी बोली, मैं तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ। बात करते करते रात के 1 बज चुका था। पूनम बोली, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो मैंने कहा, आ जाओ। उसने बाहर से आने के बाद मम्मी और पापा के दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। मैंने आते ही मामी को अपने गले से लगा लिया और उसको प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया। मैंने उसे कल के लिए टाल दिया। वह जाना नहीं चाहती थी, मेरे साथ ही रहना चाहती थी, मगर मैंने उसे कमरे से भेज दिया। कुछ देर बाद मैं सो गया और सुबह उठा तो पूनम ने मेरे लिए चाय लेकर आई और कहने लगी, उठ जाओ जानू। मैंने पूछा, कल की रात कैसी रही? वह बोली, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, आज की रात और ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। पूनम मेरी माँ के साथ रसोई में काम करवाने चली गई और मैं नहाने के लिए चला गया। नाश्ता करने के बाद पापा और मामा किसी काम से बाहर चले गए और बोल गए कि वह शाम तक ही आएंगे। घर में केवल हम तीनों ही रह गए थे। पूनम ने माँ से पूछा कि कुछ सामान लेना है, तो क्या मैं चेरू को अपने साथ ले जाऊं? तो माँ ने कहा, हाँ। हम 10 बजे के करीब घर से निकल गए। पूनम ने एक टाइट जीन्स पहनी थी और ऊपर शॉर्ट टी-शर्ट पहनी हुई थी। मैंने पूनम से पूछा, तुम्हें क्या लेना है?
तो उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ बस एक दिन बिताना था, तो सामान का बहाना करना पड़ा। मैंने कहा चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने गाड़ी को घर से काफ़ी दूर ले गया, गाड़ी के कच्चे रास्ते पर ले गया। मैंने गाड़ी को रोक दिया। मैंने उसको कहा कि किसी रूम पर चलते हैं, वहाँ पर जहाँ प्यार करेंगे। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और वह दोस्त भी मान गया। मैं पूनम को दोस्त के घर पर ले गया। दोस्त को मैंने शाम तक के लिए घर से बाहर भेज दिया। दोस्त चला गया। मैंने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद हम बाज़ार गए और फिर शाम को घर पर वापस आ गए। घर पर रात को जब पापा और मामा आए तो उन्होंने बताया कि मामा को पापा ने अपने साथ अपने ऑफिस में काम लगवा दिया और अब वह सब हमारे साथ ही रहने वाले हैं। बस मेरा ऐसे ही ऐश था। दूसरी तरफ पूनम भी खुश रहने लगी थी। मुझे हर रोज़ बातें करने के लिए पूनम मिल गई थी। मेरा और पूनम का रिश्ता 6 महीने गुजर चुके हैं। पूनम मेरे साथ बहुत खुश है और हमारे साथ घर पर ही रहती है। पूनम कहने को मामा की पत्नी है, पर वह मुझे अपना पहला और आखिरी प्यार मानती है और पति भी मानती है और लगभग हर रोज़ मैं उससे बातें करता हूँ। तो यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने और देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।